हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसे पिछली क्लास में प्रक्षेप पथ पर विशेष रूप से अध्ययन किए और आज उसी का आगे कुछ और पॉइंट उसी का पार्ट बचा था। जैसे कि मैंने ये कहा था, मान लीजिए कि 100% है प्रक्षेप पथ, तो उसमें से सिर्फ 20 या 25% हो चुका है। अभी 75% बाकी है, जो कि अभी हमको क्या करना, अध्ययन करवाना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पर हम लोग इसके बाद जो इसी का पॉइंट है प्रक्षेप पथ का ही, तो ये पॉइंट है प्रक्षेप का उड्डयन काल। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्त। हाँ, तो जैसे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल देखा जाए तो दोस्तों, इसकी पहले हम लोग थोड़ी सी छोटी सी एक परिभाषा पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। इसलिए ये जो परिभाषा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने समय में पिंड प्रक्षेपण पिंड प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुँचता है, उच्चतम बिंदु तक पहुँचता है, तो अपने परवलय पथ द्वारा प्रक्षेप बिंदु की सीधे में नीचे आता है, उसे पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। इतनी बात क्लियर। मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, आप उससे निश्चिंत रहिए। जैसे कि यहाँ पर इसका प्रोसेस लिखा जाए, देखिएगा। माना पिंड अपने पथ के उच्चतम बिंदु P तक पहुँचने में T समय लेता है, तो बिंदु P पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा, या 0 है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ दोनों पॉइंटों में से। 0 होगा, अतः समीकरण से, कौन सा समीकरण, ये v बराबर u माइनस जी टी। ये जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी होता था, यहाँ g क्या है, यहाँ हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ t तो समय है, और v क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पर जो v का मान रहेगा
तो इसका मान ऊर्ध्वाधर वी वाई बराबर क्या रहेगा 0, या v का मान या वी वाई, यानी कि ये डिनोटेड कर रहा है, चाहे वो क्षैतिज में रहे चाहे ऊर्ध्वाधर, ये प्रोसेस इसका मान क्या रहेगा 0 रहेगा। और u बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं कि u वाई बराबर u साइन थीटा। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है दिया रहता है, या निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि इसको समझाया जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेस है इसका दोस्तों, तो इसको हम लोग समझें तो बहुत नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा जो है इसमें ये बताया जा रहा है प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं, जितने समय में पिंड प्रक्षेप बिंदु से, प्रक्षेप बिंदु यानी कि यहाँ से, जितने समय में पिंड प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु क्या है ये P क्या है मेरा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, तो उसका परवलय पथ द्वारा, यानी कि ये किसका पथ बन रहा, परवलयकार ही बन रहा है ना, तो परवलय पथ द्वारा प्रक्षेप बिंदु की नीचे की, यानी कि यहाँ परवलय से ये नीचे की ओर क्या होगा, झुकने लगेगा, यानी कि नीचे की ओर क्या होने लगेगा, आने लगेगा। वही मैं पॉइंट यहाँ लिखा हूँ, प्रक्षेप बिंदु की सीधे से नीचे आता है, उस पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। क्या, उस पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। जब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा तो या एक अधिकतम ऊंचाई के बाद पहुंचने के बाद पुनः नीचे की ओर क्या होगा, पहले नंबर ये जब ऊपर चलेगा तो ये परवलय पथ द्वारा प्रक्षेपित बिंदु से नीचे की ओर क्या होने लगेगा, आने लगेगा। वही प्रोसेस मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ, इसमें कोई अदर चीज़ें के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई है। जैसे कि यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ ये बताया जा रहा है, माना पिंड अपने पथ के उच्चतम बिंदु तक, जो पिंड है वो अपने उच्चतम बिंदु तक, ये क्या उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ओके। अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में t समय, यानी कि ये अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने, मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है तो इसकी दूरी यहाँ से नापी जाएगी, ये दूरी यहाँ से नापी जाएगी, उच्चतम तक पहुंचने में t समय लगा लेता है, यानी कि ये h बिंदु, यानी कि इसकी जो दूरी है h है, ये बिंदु P तक पहुंचने में t समय लगा देता है। तो बिंदु P पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात चाहे जब भी आप किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो एक स्थान पर जाने पर उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब रुकेगा तभी तो वो पुनः वापस आएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ मैं लिखवाने की कोशिश किया हूँ। तो ये प्रोसेस आप पूरा प्रोसेस क्या करिएगा, लिखते चलिएगा, किस लिए, ये सभी प्रोसेस क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समीकरण से देखते हैं, अर्थात गति के प्रथम नियम से, जो कि यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर जो वेग होगा वो चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज, वो मान क्या हो जाएगा, उसका शून्य होगा। और u बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, u और y। और आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर की स्थिति में क्या कार्य करता है, साइन कार्य करता है, और क्षैतिज की स्थिति में कॉस कार्य करता है। ये तो आप जानते हैं, पिछली क्लासों में भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं का मान रखने पर, किस में रखेंगे, यही जो प्रोसेस है इसी में रखिए। अब यदि मान लीजिए कि यहीं पर यदि हम इसका मान रखें, जैसा कि यहाँ v का मान क्या दिया है, 0 हम रख देते हैं, बराबर है, बराबर u का मान क्या दिया है दोस्तों, u का मान u साइन थीटा, माइनस है माइनस, ये है g, t को t ही रखेंगे, इसको इधर बुला लीजिए, यानी कि gt बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। और यदि g बराबर निकालेंगे तो u साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, t। इतनी बात क्लियर। जब पिंड सीधा होगा तो उसका उड्डयन काल क्या हो जाएगा, उड्डयन काल। अर्थात यहाँ ये बताया जा रहा है, ये जो जी है उड्डयन काल, ये जो है यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं उड्डयन काल है,
t बराबर 2t, ये लिख सकते हैं। ये उड्डयन काल को डिनोटेड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या उड्डयन काल को डिनोटेड कर रहा है। और आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, ये इसका प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या रख सकते हैं इसके बराबर। देखिए, और यहीं से हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, t बराबर क्या u साइन थीटा अपान क्या g। तो यहाँ t का मान क्या कर सकते हैं हम उड्डयन काल में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा, 2 है 2, t का स्थान क्या है u साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा g। ये हमको निकालना था इसमें उड्डयन काल में। तो ये प्रोसेस है, देखिए ये मैं दोनों इसलिए निकाला हूँ यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का भी मालूम हो जाए और समय का मान मालूम हो जाए, और यहाँ उड्डयन काल के अकॉर्डिंग हमारा टी कैपिटल का मान मालूम हो जाए। ये सभी विशेषताएँ हैं इसकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी का आगे हम जो अगली पॉइंट उस पर भी क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं। इसको रब किया जाए दोस्तों। मान लीजिए कि जो बच्चा ये पथ नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास मेरी देख लेगा, क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हूँ, यहाँ से आप मेरी वीडियो पिछली वाली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भी शेष वीडियो हैं उसको भी देख सकते हैं यहीं से। अब जैसे कि इसी का आगे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई, क्या प्रक्षेप की ऊंचाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर ये क्या है, ये हमको ज्ञात करना है प्रक्षेप की ऊंचाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो इसके माध्यम से जो सूत्र निगमन होगा इसी पर फार्मूला क्या होगा, निकलेगा। यानी कि इसके माध्यम से जो फार्मूला निकलेगा वो मेरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, किसी पिंड के पथ मतलब रास्ता, पथ के अधिकतम या उच्चतम क्या उच्चतम बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। ओके, ये परिभाषा है। और इसी के अकॉर्डिंग कुछ और बिंदु हैं, जैसे कि मान लीजिए कि माना कि पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु P की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। इस बिंदु ऊर्ध्वाधर इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, अतः समीकरण v² बराबर क्या, v² बराबर
यू स्क्वायर माइनस 2GH कौन सा समीकरण है? लास्ट समीकरण है, अर्थात गति का तृतीय नियम है, जो कि यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा। v बराबर है या y बराबर, इसका मान भी क्या होगा? शून्य होगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा? u और y, और इसको क्या किस में ज्ञात किया जा रहा है? ऊर्ध्वाधर में ना, तो ये u क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ओके, और इसी का मान हम लोग किस में रखेंगे? इसमें रख देंगे गति का समीकरण में। जब गति का समीकरण रख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर यदि हम लोग समझें इसको, बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसकी। जैसे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यदि किसी पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु से, यदि किसी पथ के उच्चतम बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की, ये जो पिंड है इसकी अधिकतम ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है? डिनोटेड किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि कोई पिंड है और इसके पथ के उच्चतम बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को क्या कहेंगे हम लोग? प्रक्षेप पथ की ऊंचाई कहेंगे। क्या? प्रक्षेप पथ की ऊंचाई कहेंगे। आप लोग इसको इस प्रकार से यदि देख लेंगे, जो प्रोसेस में लिखा हूँ, जो बिंदु यहाँ नोट किया हूँ यहाँ पर, आप लोग इसके माध्यम से यदि लिख दिए तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा फैक्ट मिलेगा। एक भी नंबर उसमें से माइनस होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसा कि यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है, ये जो प्रोसेस, माना कि पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु, माना पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई है क्या? h। इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर का वेग क्या होगा? शून्य हो गया। यानी कि ये जब यहाँ से प्रक्षेपण किया जाएगा, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। जब शून्य हो जाएगा तो हम लोग गति के तृतीय नियम से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने ये लिखा कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, और यहाँ v का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है, तो u बराबर uy, और y ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग है तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो ये सभी का मान इसमें रखने पर तो जब यहाँ इसका मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बराबर u का मान क्या है? u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2GH, यही है, राइट। अब ये देखिए, ये 0 हो गया। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, ये माइनस में इधर बुला लीजिए, ये प्लस में हो जाएगा। 2GH बराबर क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये गुणे में उधर जाए, क्या हो जाएगी? इतना प्रोसेस h को रोकना है। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा? 2g। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई है ना। अब यहाँ पर जब अधिकतम ऊंचाई दिया है दोस्तों, यानी कि ये हमको अधिकतम ऊंचाई के रूप में क्या करना? मान ज्ञात कर। ये अधिकतम है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बन रहा, आप लोग देख सकते हैं 90 अंश। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई बराबर, यानी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऊंचाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। क्या? थीटा बराबर 90 अंश जब पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा h मैक्सिमम। क्या? h मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अंश बटे क्या हो जाएगा? 2g, और h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 का वर्ग 1 बटे 2g, अर्थात h मैक्सिमम बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या हो जाएगा? मेरा मान निकल जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया? मेरा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का मान हो गया, ये निकल गया u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या? 2g। इसको आप लोग इस प्रकार बना लीजिए कि इसलिए सेम हो रहा है इस प्रकार, इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो दोस्तों। अब ये रही बात अधिकतम ऊंचाई की, यानी कि प्रक्षेप की ऊंचाई। अब इसके अकॉर्डिंग एक बिंदु और बचा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि उसको हम लोग कह सकते हैं प्रक्षेप का परास। क्या? प्रक्षेप का परास। इसको रब किया जाए।
अब जैसे प्रक्षेप का परास देखा जाए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रक्षेप का परास, इसकी पहले हम लोग परिभाषा समझेंगे, तब उसके बाद इसके सूत्रों का क्या करेंगे, हम लोग निगमन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी ओ डैश ओके तय करता है, क्या तय करता है, उसे प्रक्षेप का क्षैतिज परास को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, परास कहते हैं। हाँ ओके, तो इसका मान जो होगा, इसका मान जो होगा बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग, क्या क्षैतिज वेग इनटू उड्डयन काल। इतनी बात क्लियर। अगर मान लीजिए कि जो क्षैतिज, ये जो परास है ये कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और क्षैतिज वेग किससे डिनोट किया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं यू और यक्स से। क्या, यू और यक्स से इनटू टी, यानी कि उड्डयन काल क्या है मेरा, कैपिटल टी ना, यही तो है। तो आप लोग ये कह सकते हैं आर बराबर, देखिए आर बराबर यू क्या है, यू यानी कि क्षैतिज में क्या कार्य करेगा, यू कॉस थीटा यही कार्य करेगा, इनटू टी का मान क्या है, कैपिटल टी का मान यू, 2u, इस प्रकार 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी। ये उड्डयन काल से लिया जा रहा है, क्या, उड्डयन काल से। ओके, तो यहाँ पर उड्डयन काल से लिया गया, तो आप लोग ये कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। ओके, यू स्क्वायर जब हो जाएगा, देखिए जब ये यू स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं 2 है, 2 साइन है, साइन थीटा और कॉस थीटा बाई क्या, जी है जी। अब देखिए जैसे कि यहाँ को इसके आगे हम लोग समझने के पहले जो ऊपर प्रोसेस लिखा गया उसको भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यदि उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, यानी कि लेकर के यहाँ से जब उड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ इसकी दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, आर। ओके, यानी कि ये बताया जा रहा है कि अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर के ओ और ओ डैश तक की दूरी जो तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेप का क्षैतिज परास। और प्रक्षेप का क्षैतिज परास किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। और क्षैतिज परास बराबर, यानी कि क्षैतिज परास बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग इनटू उड्डयन काल। और प्रक्षेप का परास जो है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और क्षैतिज वेग मेरा क्या, यू एक्स कार्य करेगा। और आवर्त उड्डयन काल का मान क्या होता है, टी, यानी कि मान नहीं होता, इसका प्रतीक लिखें, यानी कि उड्डयन काल का प्रतीक क्या है, टी। और आर है, आर यू क्षैतिज में कार्य कर रहा है ना, क्षैतिज की प्रोसेस डिस्कस कह रहा है, यानी कि क्षैतिज की बात कही जा रही है। तो यहाँ क्या कॉस कार्य करेगा इनटू एंटी। उड्डयन काल का मान क्या हो जाएगा, उड्डयन काल का मान 2u साइन थीटा अपॉन जी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है। और u का मल्टीप्लाई कर दिए यू स्क्वायर, और इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख दिए। तो आप पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। और भी इसका सूत्र होता है, लेकिन हमको यही सूत्र का प्रयोग
करना है। जैसा कि यहाँ पर जब ये पुट करेंगे, यहाँ देखिए r बराबर u स्क्वायर, तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो इस पे हमेशा सदैव 90 अंश के बजाय यहाँ पर 45 अंश का कोण बनेगा, यानी 45 अंश का कोण क्या होगा, बनेगा सदैव। जब इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी, अर्थात प्रक्षेप का जो परास होगा उसमें हमेशा 45 अंश का ही कोण बनेगा। यहाँ पर जब हम मान लो कि यहाँ 45 अंश रखते हैं, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 है, 2 थीटा का स्थान क्या होगा 45 बटे क्या g, और r बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 45 गुना क्या होगा 90 बटे क्या g, 90 बटे क्या g। और यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 90 अंश का मान 1 बटे क्या हो जाएगा g, r बराबर क्या u स्क्वायर अपॉन g, क्या u स्क्वायर अपॉन g। ये सूत्र मेरा क्या हो गया, निगमन हो गया। और कहीं कहीं ये जो है प्रोसेस यहाँ r मैक्सिमम दिखाया जाएगा, यानी कि r क्या होगा, मैक्सिमम से भी डिनोट किया जाता है। तो फिलहाल यदि आप नहीं लिखेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो ये आपका जो प्रक्षेप पथ था चारों पॉइंटों पर, आज उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 2 या 3 पॉइंट बचे हैं, उसको समाप्त करने के बाद आपका विमीय विश्लेषण पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग नए चैप्टर पर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो शायद नए चैप्टर हो सकेगा, शायद ऑनलाइन क्लासें में भी चल सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।